एक भक्त था, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। शंकर का बड़ा प्रेमी था, बहुत प्रेम, बहुत विश्वास करता था मेरे भोले भंडारी के ऊपर। नियम था उसका कि बिना शंकर को भोग लगाए भोजन नहीं करना, बिना शंकर को दर्शन किए कोई काम प्रारंभ नहीं करना। हर तरह से उसने नियम बना रखा था और जहां भी जाता था शिवलिंग को साथ में लेकर जाता था। इतना भरोसा था उसको, मेरा साथ मेरा शंकर है तो मुझे दुनिया का डर नहीं है। बस इस भाव से वो अपने झोले में भगवान शंकर की शिवलिंग रख लेता था और निकल जाता था कहीं भी, इधर उधर, कहीं तीर्थ में, कभी कहाँ, कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी सोमनाथ, कभी द्वारिका, ऐसा निकल जाता था। एक दिन की बात है, उसने अयोध्या जाने का सोचा कि इस बार शिवलिंग है मेरे पास में, मेरा शंकर है, मेरा भोला है, सरयू के जल से इनके ऊपर स्नान करवाऊंगा। तो अपने झोले में उसने शिवलिंग रख ली और अपने घर से निकला, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़ा हो गया। ट्रेन का इंतजार कर रहा है कि अयोध्या जाने वाली ट्रेन आ जाए, उसमें बैठकर मैं अयोध्या जाऊंगा। सरयू जी में जो जल है सरयू जी का, उस जल से मैं शंकर मेरे भोले बाबा का अभिषेक करूंगा, स्नान करवाऊंगा। भरोसा बहुत, झोले में रख लिया। ट्रेन आई, वो भोला भगत ट्रेन में अंदर बैठा, सीट मिल गई, सीट पर उसने वो झोला रख दिया जिसमें भगवान शंकर विराजमान थे और स्वयं बैठ गया झोले के पास में। बस इंतजार कर रहा है अयोध्या कब आए और कब बाबा का मैं अभिषेक करूं। भरोसा बहुत। तो जो भगत था, जो शिष्य था, जो प्रेमी था मेरा राज शिव का, वो झोला बगल में रख के ट्रेन में बैठ गया और बस इस इंतजार कर रहा है कब अयोध्या आ जाए, कब सरयू आ जाए। अयोध्या आ गई, पूरी रात वो सोया ट्रेन में। सुबह सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त का समय। अयोध्या उतर गया, उतर कर जहां उसके गुरु महाराज रहते थे उस आश्रम में चला गया। आश्रम में जाकर उसने स्नान वगैरह सब कर लिया। स्नान करने के बाद उसको विचार आया कि मैंने तो स्नान कर लिया है, अब मैं मेरे भगवान शंकर को स्नान करवाऊंगा। तो वो अपना झोला लेने गया, ध्यान से सुनो, अपना झोला लेने गया। अब झोला लेने गया तो वो जहां रुका था वहां पूरे कमरे में उसने झोला ढूंढ लिया जिसमें भगवान शंकर की शिवलिंग रखी हुई थी, वहां उसको झोला नहीं मिला। भागने लगा, इस कमरे में, उस कमरे में, इस हॉल में, उस हॉल में, जहां नहाया था वहां, सब जगह तड़प तड़प कर भागने लगा। मेरा झोला कहां गया, मेरा शंकर कहां गया, मेरा झोला कहां गया, मेरा शिव कहां गया। चारों तरफ वो भगत भागने लगा, आंख से आंसू बहने लगे। मेरा शिव कहां है, मेरा शंकर कहां है, मेरा ओघड़दानी कहां है। साधु संतों ने पूछा, रुक 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 रुक, तुझे हुआ क्या? बोले, मैं इतनी दूर से आया हूँ, सरयू जी में मैं मेरे महादेव को स्नान कराने लाया था। मेरे पास एक झोला था, उस झोले में मेरे शिव रखे हुए थे, मेरे बाबा विराजमान थे, उनको ढूंढ रहा हूँ। मैं आया था जब यहाँ झोला रखा था, कहाँ है? पूरे आश्रम में झोला ढूंढ लिया, एक एक कमरे में झोला ढूंढ लिया जिसमें मेरा शिव विराजमान था, पर झोला नहीं मिला। रोने लगा। संतों ने कहा, तू नहा कहाँ रहा था? बोले, वहां जाकर देख। तो वहां जाकर देखा, पूरी सब जगह छानबीन कर ली उसने। सुबह 6 बजे आश्रम में पहुंचा था, घड़ी में 11 बज गई, झोला नहीं मिला, अन्न का दाना नहीं खाया, रोने लगा, बैठ गया, माथा पकड़ के, मेरा शंकर मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? जब मैं एक क्षण मेरे शंकर के बिना नहीं रह सकता तो मेरा शंकर मेरे बिना कैसे रह सकता है? रोने लगा। आश्रम के साधु संतों ने समझाया, कोई बात नहीं, अगर झोला घूम भी गया होगा तो दूसरा ले लेना। उसने कहा, झोला घूम जाए परवाह नहीं है, पर झोले के अंदर जो मेरा शिव है वो नहीं घूमना चाहिए। रोने लगा, तड़पने लगा। संतों ने कहा कि तू शंकर से इतना प्रेम करता है तो ध्यान रखना, वो शंकर खुद चलकर तेरे पास आएंगे और तुझसे मुलाकात करेंगे। अगर इतना प्रेम है, वो कैसे आएंगे? वो झोले के अंदर है, वो शिवलिंग है, वो विराजमान है, वो कैसे आएंगे? रोने लगे। इतने में
एक बुजुर्ग संत आते हैं और वो कहते हैं तू आया कहां से था? बोले मैं अपने घर से निकला था। अयोध्या का उतरा? बोले सुबह सुबह 5 बजे। ट्रेन में तू झोला तो नहीं भूल गया? तेरा झोला जिस सीट पर तू बैठा था उस सीट पर तो भूलकर नहीं आ गया? सबने कहा हाँ 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 हाँ। जब पूरे आश्रम में झोला नहीं है तो हो सकता है तो ट्रेन में झोला भूलकर आ गया। और अब तो घड़ी में 12 बजने वाली है, तू सुबह 5 बजे उतरा था, वो ट्रेन तो क्या पता कहां पहुंच गई होगी। उसने कहा मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलो, मुझे एक बार रेलवे स्टेशन जाकर टीटी से पूछना है, वहां जो कर्मचारी है उनसे पूछना है कि ट्रेन कहां गई, मैं वहां जाऊंगा। संतों ने कहा वो ट्रेन चली गई, झोला मिलने वाला नहीं, अब तक तो चोरी हो चुका होगा, तेरा झोला कोई लेकर गया होगा। उसने कहा नहीं, मुझे भरोसा है जब मेरे शंकर के बिना मैं नहीं रह सकता तो मेरे बिना भी मेरा शंकर नहीं रहेगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। एक बार आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलो, एक बार चलो तो सही। 2-4 साधु संतों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा वो शिव का भगत। जाकर टीटी से पूछा भैया भैया वो बिहार से आने वाली ट्रेन सुबह 5 बजे अयोध्या छोड़ती है, वो ट्रेन कहां है? और अब घड़ी में 12 बज रही है, सुबह 5 बजे मैं यहां उतरा था, वो ट्रेन कहां पहुंच गई होगी? टीटी ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले आप बताओ वो ट्रेन कहां पहुंच गई होगी? टीटी ने कहा बताओ तो सही हुआ क्या है? बोले मैं बिहार से जब बैठा अयोध्या आने के लिए तो मेरे पास में एक झोला था, वो झोला ट्रेन में छूट गया, वो झोला देखने आया। टीटी ने कहा वो आज तो घड़ी में 12 बज गई, वो ट्रेन तो कहां से कहां पहुंच जाती, लेकिन झोले में क्या था? तो वो भगत रोते रोते कहता है झोला चोरी हो जाए परवाह नहीं है, पर झोले के अंदर मेरा महाकाल बैठा हुआ है, मेरा महादेव बैठा हुआ है, वो मुझे चाहिए, आप बताओ ना वो ट्रेन कहां चली गई? तो टीटी ने कहा भैया 5 बजे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वो ट्रेन उसी जगह पर खड़ी है, उसमें कोई खराबी आ गई है, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। 5 बजे से वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है, जब से यहाँ आई है वो ट्रेन उसके बाद आगे नहीं बढ़ रही है। दौड़ कर गया, दौड़ लगा दी, तुरंत सीढ़ियां चढ़ने गया, देखा जाकर ट्रेन में जिस डिब्बे में बैठा था वहां जाकर देखा, चढ़ा, जिस सीट पर उसका झोला रखा था वो झोला वहां का वहीं वैसा का वैसा ही रखा। उसने वो झोला उठा लिया, झोले के अंदर देखा तो मेरा महादेव, मेरा महाकाल उसमें बैठा हुआ था। झोला लेकर वो भगत नीचे उतरा, और जैसे ही नीचे उतरा और टीटी के पास आया, इतने में टीटी के पास फोन आ गया कि वो ट्रेन चालू हो गई है और अपने गंतव्य की ओर जाने लग गई है। आज उस टीटी ने उस भगत के चरणों में माथा टेक दिया कि ट्रेन खराब नहीं हुई थी साहब, ये ट्रेन तो खराब की गई थी। क्यों? क्योंकि तेरा शंकर उस सीट पर बैठा हुआ था, वो शंकर भी तेरे लिए तड़प रहा था। टीटी की आंखों में आंसू आ गए कि आज पहली बार मेरे जीवन में ऐसा दृश्य देखा है कि कोई भगत भगवान के लिए तड़पता है और भगवान का इंतजार करता है, पर आज पहली बार सुबह 5 बजे से दोपहर की 12 बजे तक किसी भगवान को किसी भगत के लिए इंतजार करते हुए देखा है।